तो नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डोनरेबिलिटी का जो थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है वो, उसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी और उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ओके, तो डोनरेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो डोनरेबिलिटी में एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर एक एटम आपके पास चार्ज्ड है, ठीक है, और दूसरा जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, तो ऑलवेज चार्ज्ड की डोनरेबिलिटी ज़्यादा होगी न्यूट्रल की डोनरेबिलिटी से। अगर सेम दिया हुआ है, सेम मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसमें एक दिया हुआ है चार्ज जिस पे कोई ना कोई नहीं, जिस पे कोई निगेटिव चार्ज है, और दूसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हमेशा जो चार्ज वाला होगा उसकी डोनरेबिलिटी हमेशा और हमेशा न्यूट्रल वाले से ज़्यादा होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे NH3 और दूसरा है NH2-। इन दोनों में पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा डोनरेबिलिटी किसकी होगी, इसकी होगी या इसकी होगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो जिस पे चार्ज होगा उसकी डोनरेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हमेशा इसकी डोनरेबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन देखिए, जैसे एक दिया हुआ है ROH और दूसरा दिया हुआ है RO-। इन दोनों में अगर पूछा जाएगा कि डोनरेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि चार्ज वाले की डोनरेबिलिटी हमेशा न्यूट्रल वाले से ज़्यादा होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन, एक ये दिया हुआ है RO- और RNH-। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसकी डोनरेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों ही कैसे, दोनों पे चार्ज है, ठीक है। जब दोनों पे ही चार्ज है, अगर इन दोनों में किसी एक पे चार्ज होता तो बोल देते कि इसकी डोनरेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों पे चार्ज है ना, तो अगर दोनों पे चार्ज होगा, ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसकी डोनरेबिलिटी ज़्यादा होती है। इतना सभी को पता है ना। तो इन दोनों में देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे याद रखा करिए FONC, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी डोनरेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे करके डिनोट करते हैं, जैसा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या होगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो क्या करेगा, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इन दोनों की, इसमें न्यूक्लियोफाइल की बात की जाए तो एज वी कैन सी कि न्यूक्लियोफाइल पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस पर क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका डोनेशन क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में लिख सकते हैं, आ स्पीसीज which can donate a pair of electron
is said to be न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन हम लोगों ने लिख ली है। ए स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर FMO अप्रोच की बात की जाए, यहाँ पर अगर हम FMO लगाएंगे ये, ठीक है, तो डोनेशन हमेशा कहाँ से होता था? डोनेशन हमेशा होता था होमो से, है ना। FMO अप्रोच लगाने के बाद पता चलता था कि डोनेशन हमेशा होना था होमो से। होमो मीन्स था हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट मीन्स जो, या कहें जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है उसका डोनेशन अच्छा होता है। ठीक है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो अच्छा डोनेट करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। उसकी डेफिनेशन लिख ली, अ स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, डोनेशन हमेशा कहाँ होता है? होमो से। तो होमो कैसा होना चाहिए? एनर्जी में ऊपर, जिसको भूल क्या है वो याद है, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग। सबसे ऊपर क्या था? नॉन बॉन्डिंग। तो अगर नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और पाई में प्रेजेंट है तो डोनेशन हमेशा कहाँ से होना था? नॉन बॉन्डिंग से। ठीक है, ये था FMO अप्रोच। ठीक, हाँ, एक लास्ट कंडीशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल वही हो सकते हैं जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो लिख लेते हैं, डोनर आइटम मस्ट satisfy the octet। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तभी होंगे जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो कभी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेंगे, वो ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर बात कर रहे हैं BH3 की, तो B में 2 4 और 2 6। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। इस पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे 8 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं रहे हैं, तो इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट नहीं है। तो अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का तो काम नहीं करेगा ना, ये काम करेगा हमेशा और हमेशा किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। इतना समझ में आया? क्यों न्यूक्लियोफाइल हमेशा वही हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। तो डोनेट करने के लिए उनका ऑक्टेट रूल हमेशा फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। ऐसे करके अगर हम कंक्लूड करें तो जो भी बोरॉन फैमिली के लोग हैं, जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, इनमें से कोई भी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, बिकॉज इनकी बाहरी कक्षा में इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सेकेंड ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं ये कभी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा किसका काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल होने के लिए कंडीशन क्या है कि उस पर निगेटिव चार्ज हो, जैसे कि वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो और उसका होमो की एनर्जी हमेशा हाई हो और लास्ट जो वो उसका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट हो। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात कर रहे हैं इसी सेकेंड
ग्रुप के एलिमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है BH4 माइनस, ठीक है। BH4 माइनस जो है ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक। इसके बारे में हम अच्छे से अभी बताते हैं। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, ऑल डोनर स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है? वे सभी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें वो सभी होते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, एक तो वो नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? या तो वो इलेक्ट्रॉन किससे देंगे? नॉन बॉन्डिंग से, या फिर वो देंगे पाई बॉन्ड से, और या वो देंगे सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है नॉन बॉन्डिंग से वो डोनेट करे, दूसरा हो सकता है कि वो पाई बॉन्ड से डोनेट करे, तीसरा हो सकता है कि वो सिग्मा बॉन्ड से डोनेट करे। तो देख लेते हैं हम। नॉन बॉन्डिंग में आएंगे, जैसे NH3, 3 तो यहाँ से हो गए, 2 5। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किससे दे रहा है? लोन पेयर से दे रहा है ना। लोन पेयर मीन्स नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन से देगा। दूसरा है PH2, PH3 मान लो, ठीक है। ये भी नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके बाद है ROH, RSH, ठीक। ये सभी किससे दे रहे हैं? नॉन बॉन्डिंग से। ये देखिए 3 हो गए, तो एक लोन पेयर बचा, ये भी दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन। अगला देखिए ये RH, ये भी दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास भी क्या है? लोन पेयर। तो ये सभी किससे दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन? नॉन बॉन्डिंग से, ठीक है। इसको बोलते हैं फास्फीन। इसमें क्या आएंगे? PH3 कर सकते हैं, ये भी नॉन बॉन्डिंग से देगा। ASH3, ये भी नॉन बॉन्डिंग से देगा। इस तरीके से ये सभी आ रहे हैं नॉन बॉन्डिंग में, ठीक है। एक्चुअली नॉन बॉन्डिंग में टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है न्यूट्रल। तो ये वाले जो थे, ये सभी एटम कैसे थे? न्यूट्रल थे। इन पे लोन पेयर था, तो ये अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे, ठीक है। और नॉन बॉन्डिंग के दूसरे होते हैं, वो होते हैं चार्ज, जिन पे कोई ना कोई चार्ज होता है, वो होते हैं। जैसे HO माइनस हो गया, HS माइनस हो गया, HSE माइनस हो गया, इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी किससे दे? देखो सभी पे कोई ना कोई चार्ज है, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग का मतलब लोन पेयर, वो जो लोन पेयर दें तो उसमें 2 टाइप के होंगे। एक होगा न्यूट्रल, दूसरा होगा चार्ज। न्यूट्रल में न्यूट्रल स्पीसीज जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन किससे दे रहे होंगे? नॉन बॉन्डिंग से। और चार्ज में क्या होगा? जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और वो नेगेटिव चार्ज वाले तो पता ही है अच्छे डोनर होते हैं, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग में 2 टाइप के हम लोग पढ़ रहे हैं, एक है न्यूट्रल, दूसरा है चार्ज, ठीक है। इसके बाद आ रहा है पाई बॉन्ड। ये मैं साफ़ कर दूं क्योंकि बोर्ड कम पड़ जाएगा। देखिए
इसके बाद हम लोग कर रहे हैं पाई डोनर, ठीक है। ओके, पाई डोनर में देखिए, पाई डोनर में क्या होगा, इसके पास कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पर क्या होगा, कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर आप FMO लगा के देखिए तो पहले सिग्मा बनता है, फिर पाई बनता है, फिर नॉन बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। तो अगर पाई की बात है और नॉन बॉन्डिंग की बात है, ये दो चीज़ें हैं, तब तो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग देगा ना, पाई तो नहीं देगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन दे, अगर चाह रहे हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन दे, पाई इलेक्ट्रॉन दे, तो फिर नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। इतना समझ में आ रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेशन करना चाहते हैं पाई बॉन्ड से, तो फिर हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पहला, इसके पास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। दूसरा, इट मस्ट सेटिस्फाई देयर ऑक्टेट। मैंने बोला था न्यूक्लियोफाइल कौन से अच्छे होंगे, जिनका अच्छे क्या होंगे, वो ही इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। इतना समझ में आ रहा है। तो इसके पास भी क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तभी ये दे पाएगा इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एथिलीन। एथिलीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से डोनेट करेगा। दूसरा लिख लो ब्यूटाडाइन, ये सभी क्या है, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो पाई डोनर होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और उसके एग्जाम्पल है एथाइलिन और ब्यूटाडाइन। ये क्या करेंगे, पाई बॉन्ड से डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सिग्मा डोनर। देखिए, ठीक है, सिग्मा डोनर में सिग्मा बॉन्ड जो होगा तभी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड शुड बी वीक बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा डोनेशन तभी हो पाएगा जब जो बॉन्ड है वो कैसा हो, मतलब बहुत वीक हो, ठीक है। जनरली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जनरली सिग्मा बॉन्ड बहुत स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिग्मा डोनेशन हो या डोनेशन जो हो वो सिग्मा बॉन्ड से हो रहा हो, तो फिर कैसा होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बहुत ही वीक होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसका भी ऑक्टेट जो होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल था BH4 माइनस, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 कैसे बनाते हैं, 1s2 2s2 2p1, ठीक। तो बनाते हैं, ये बना 2p1 में ये, ठीक। हमें क्या बनाना है, मान लीजिए अभी बनाना है हमें BH3। तो BH3 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तो ग्राउंड स्टेट थी ना, एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन को इस वाले ऑर्बिटल में भेज देंगे। तो देखिए क्या होगा, ये बना, ठीक है। अब क्या है, 3 हाइड्रोजन आ रहा है, मैं ग्रीन पेन से दिखा दूंगी इसको। जो हाइड्रोजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन ये आ गया,
दूसरा हाइड्रोजन ये आ गया, तीसरा हाइड्रोजन ये आ गया, ठीक है। तो ये बन गया BH3। तो BH3 जब भी होगा, ये क्या दिख रहा है, वेकेंट p ऑर्बिटल, तो BH3 के पास ऑलवेज एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा। BH3 के पास क्या होगा, ऑलवेज एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे तो ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। इसलिए BH3 किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन हम तो बनाने जा रहे हैं BH4-। हम BH4- बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करें, तो कुछ नहीं करेंगे, एक H- का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना H- के पास, तो H- अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले ऑर्बिटल को दे देगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, BH4-, ठीक है। इस BH4- को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, वीक बॉन्ड है, बहुत ही वीक बॉन्ड है। और ये वीक बॉन्ड होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन हमेशा इस बॉन्ड से देगा, दैट मीन्स H- से देगा। इतना समझ में आया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सिग्मा डोनेशन का। इतना समझ में आ रहा है। देखिए, एक जैसे है ये कार्बोनिल है और इस पर करा रहे हैं BH3 की रिएक्शन, और दूसरा BH4- है और इस पे करा रहे हैं कार्बोनिल के रिएक्शन। तो देखिए BH3 अभी पढ़ा है जस्ट अभी कि BH3 में बोरान के पास क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है। जब एम्प्टी p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो वो क्या दे देगा, इसको दे देगा, ठीक है। लेकिन ये वाला तो ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर BH3 किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। और कार्बोनिल कैसा काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किस में दे रहा है, BH3 के एम्प्टी p ऑर्बिटल में। और ये किसका काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कहाँ से दे रहा है, ये इनसे तो नहीं दे रहा ना, इस वाले H से दे रहा है। ये H- जा रहा है इधर, ठीक है, ऐसे बन रहा है O- और ये H। कोई दिक्कत इसमें। तो BH3 काम करता है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, और BH4 किसका काम करता है, BH4- न्यूक्लियोफाइल का। और इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसमें कहाँ होता है, सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। जब भी कभी कार्बन मेटल बॉन्ड होगा, एक ये भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, AlH4-, Al ये भी किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड से होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, जैसे NaBH4 हो गया, ठीक, LiAlH4 हो गया, ठीक है। ये किसका काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, बिकॉज इट हैव वीक सिग्मा बॉन्ड। NaBH4 और LiAlH4 जो हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, क्योंकि वो भी न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं क्योंकि उनका जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है, ठीक है। इसके अलावा जब भी कार्बन मेटल बॉन्ड होगा, कार्बन मेटल बॉन्ड ऑलवेज बहुत वीक बॉन्ड होगा। ये भी क्या है, वीक बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन मेटल बॉन्ड जो होंगे वो भी हमेशा वीक बॉन्ड होंगे, तो वो भी काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का। और इलेक्ट्रॉन फ्लो
टेक्स प्लेस, कहाँ से टेक्स प्लेस? फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड। कौन सा सिग्मा बॉन्ड? कार्बन और मेटल के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है उससे इलेक्ट्रॉन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए RMgX, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और इससे इलेक्ट्रॉन जाता है। दूसरा RMgR, RJDNR, ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किससे? सिग्मा बॉन्ड से, इसलिए ये सभी काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल का। किसका काम करेंगे? न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन एक है R2CuLi, इसको बोलते हैं गिलमैन रिजेंट। क्या बोलते हैं इसको? गिलमैन रिजेंट बोलते हैं। ये हमेशा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। इतना समझ में आ? सभी कार्बन मेटल बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, वो हमेशा काम करते हैं न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन ये जो R2CuLi है ये काम करेगा किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, इतना समझ में आया है? तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, थैंक यू।